नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान देश भर में पौधरोपण अभियान कल्पतरु चला रही है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से अभियान का शंखनाद हुआ। यह अभियान 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिनों तक चलेगा। इस दौरान देश भर में 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल लाइन स्थित सेंटर की ब्रह्मा कुमारी प्राजक्ता बहन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल पर्यावरण का थीम सिर्फ पृथ्वी रखा गया है। आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण देने को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। दादी प्रकाश मणि की स्मृति दिवस के दिन 25 अगस्त को इसका समापन होगा। खास बात है कि पौधरोपण के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पौधों की निगरानी होगी। पौधे लगाने के बाद बाकायदा उसकी फोटो भी अपलोड की जाएगी। हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आए हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी समभाव से करूंगी। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगी। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन, ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालूंगी। दिल में क्षमा और रहम के साथ गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगी। ओम शांति। आप सभी अपनी जगह। पुराने बुजुर्गों को पता है कि पहले सभी ऋतुएं अपने समान जैसे प्रकृति ने बनाई है वैसे हुआ करती थी, लेकिन सारे ऋतु अभी परिवर्तन हो गए, चेंज हो गए। पानी गिरता ही नहीं, जितना ठंड लगनी चाहिए वो लगती नहीं, जितना गर्मी होनी चाहिए ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर घने साल के पेड़ और काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। जब आज जाता हूँ तो वहाँ बिल्कुल नहीं है,
और देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या हो गया ये। और कुछ नहीं उसमें, केवल हमारे आदमियों को जन जागरूकता की आवश्यकता है कि इतने प्रकृति ने पेड़ बनाए हैं वो नहीं काटना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप गर्मी के मौसम में भी रात को सोएंगे तो कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था बस्तर में, और आज उनको एसी और कूलर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम लोगों ने प्रकृति को बिगाड़ा है। नदी में पानी नहीं है, तालाब सूख गए हैं। वर्षा ऋतु में 10-10, 12-12 दिन तक सूरज दिखते नहीं थे, पूरी झड़ी लगी रहती थी। तो ये सब हम लोगों ने प्रकृति को बिगाड़ा है और उसी का परिणाम है। और हमको पुनः चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक पौधे लगाएं, प्रकृति को बचाएं, क्योंकि पौधे लगाएंगे, बड़े पेड़ होंगे तो ही वो पानी गिरेगा, फिर पानी गिरेगा तो अपनी जमीन में पानी होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होगी। इसी का एक पहल है जो ब्रह्म कुमारी संस्थान ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे जनता की ओर से और लीडर की ओर से। धन्यवाद। धमतरी ज़िले में 5 जून से इसका शुभारंभ हुआ है और 25 अगस्त तक, क्योंकि 25 अगस्त हमारे दादी प्रकाशमणि दादी का स्मृति दिवस है, जिसे हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं और आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। तो उस समय तक हमारे 75 दिन पूरे हो जाएंगे। तो 75 दिन का हमारा टारगेट है और पूरे भारतवर्ष में पूरे संस्था के द्वारा 40 लाख पौधे लगाने का हमारा टारगेट है। और उसमें धमतरी ज़िले में हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि बस हम बहुत सारे पौधे लगा दिए, लेकिन उसकी पालना भी होनी चाहिए। और इसीलिए हम ऐसे बहुत सारे पौधे नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति एक पौधा, और वो सिर्फ ऐसे ही पौधा नहीं लगाएगा, लेकिन उस पौधे को रजिस्टर करेगा। और इसके लिए हमने इसके लिए एक ऐप बनाया है, कल्पतरु ऐप, और जो सभी अपनी मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और जिस दिन वो पौधा लगाएंगे उस दिन, जैसे कि उन्होंने उस पौधे को अपनी गोद में लिया है और उस दिन से बच्चे के समान उस पौधे की पालना शुरू हो जाएगी। और ऐप के जरिए प्रतिदिन वो ऐप उनको पूछेगा कि पौधे का क्या हालचाल है और उसमें कब कब खाद डालना है, पानी डालना है, ये उस ऐप के जरिए उनको बताया जाएगा। उसकी पौधे की पालन पोषण होगा उसका। और साथ ही मनुष्य का तो ग्रोथ करना ही है, पौधे का तो ग्रोथ हमें करना ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य जीवन में भी मूल्यों को बढ़ोतरी मिले, इसके लिए एक मूल्य भी साथ में प्रतिदिन गिफ्ट के रूप में उस ऐप के द्वारा हमें मिलेगा। पौधों की व्यवस्था कहाँ से हो रही है और इसको कहाँ कहाँ लगाने के लिए जगह चाहिए थी? हाँ, पौधे की व्यवस्था हमें वन विभाग से मिले हुए हैं। उद्यान की में अपने भाटा गांव में जो नर्सरी है वहाँ से हमको ये पौधे मिले हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे अभी कई जगह पर नया तालाब बना हुआ है, तो तालाब के किनारे जो मेड़ है वहाँ जाकर हम पौधे लगाएंगे। अभी तो हमने कल अपने भाई बहनों को एक एक पौधा दिया है। और पौधे भी हम कौन से लगाना चाह रहे हैं, वो गमले वाले पौधे नहीं, ज़मीन वाले पौधे, जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, आम है, जाम है, क्योंकि यही पौधे तो हमको आगे जाकर छाया देंगे और प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए यही पौधे उपयोगी है। और इसीलिए यही पौधे हम लगाने के लिए बोल रहे हैं भाई बहनों को। और कल से हमने शुरू कर लिया है और रोज़ कोई ना कोई हमारे से मांगने के लिए भी आ जाते हैं। हमने पौधे यहाँ पर रखे हैं, अभी हमने 200 पौधे रखे हैं और जो आते हैं हमसे लेने के लिए हम उनको देते हैं और बाकायदा पहले मोबाइल में उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ही वो पौधा उनको देते हैं। अभी ये जो इतने बड़े स्तर पर पौधे लगा रहे हो पर्यावरण संरक्षण हाँ। को लेकर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कितना आज मनुष्य जैसे हिंसक हो गया है, ऐसे आज पर्यावरण भी बहुत हिंसक हो गया। मनुष्य का प्रभाव ही पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। और पर्यावरण में हम देख रहे हैं कि आज कितनी जैसे गर्मी है, प्रकृति का कोई ठिकाना नहीं, कृषि का क्या हाल है, जल संवर्धन का क्या हाल है।
तो ये सब देखते हुए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में तो आज जो मिल रहा है हमको ये भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए, और धरती तो हमारी माँ है, तो हमें अपनी धरती माता की रक्षा, प्रकृति की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तो ये तो जो प्रोजेक्ट है ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, ये कोई बाहर ऊपरी ऊपरी दिखावे वाली तो बात नहीं है। भाई जिसका प्रकृति से प्रेम है वो दिल से इस एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।